नमस्कार दोस्तों, शोहित कपूर यानी मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कुछ ही सेकंड में देखेंगे संदीप माहेश्वरी जी का वो वीडियो जिससे युवा बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो लेट्स प्ले योर वीडियो, कीप रिलेशनशिप। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को देखते हैं ना, नॉट फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है, जैसे एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, वहां पे ना खुश हुआ जाता है, ना परेशान हुआ जाता है, ना पॉजिटिव हुआ जाता है, ना नेगेटिव हुआ जाता है। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज योर स्टैंड पॉइंट, इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी उसमें खुश क्या होना है और दुखी क्या होना है, वहां पर सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा होता है। वहां पे कभी भी हमारी थॉट प्रोसेस स्टक नहीं होती है, हम फंस ही नहीं सकते। बिलीफ्स में आप गारंटेड फंसोगे। शॉर्ट टर्म में वो अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है। जो भी हमने मान रखा है, अगर उसको पकड़ करके हम बैठे रहें और उसमें गोल गोल घूमते रहें तो बड़ा कंफर्ट मिलता है, लेकिन आगे जाकर के वो हमको फंसा देता है, एंटैंगल्ड कर देता है। बट जो रियलिटी है वो धीरे 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 आपको आजाद करती रहती है, जितना आप रियलिटी को समझ जाते हो उस लेवल तक। यानी कि अगर इसको मैं पूरा समअप करूं, जो भी मैंने अब तक कहा है उसको, ये सेशन शुरू कहां से हुआ था? फेलियर से हुआ था कि एक के बाद एक हमने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करे हैं। तो अब अपने फेलियर्स को ऑब्जर्व मत करो, अपने को बीच में से हटा दो, ऑब्जर्व करो ये जो फेलियर्स हैं ये क्या है। तो यू विल स्टार्ट सीइंग द नेचर ऑफ दोज फेलियर्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द कॉजेज ऑफ दोज फेलियर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ है, अगर मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा जा रहा हूं जिससे कि आप उसको रिलेट कर सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। तो वो दिख जाता है, अच्छा उस टाइम पे वो ग्रीड बहुत ज्यादा हावी हुई पड़ी थी। अच्छा ग्रीड क्यों हावी हुई पड़ी थी, इतना लालच क्यों आया हुआ था कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये क्यों आया हुआ था? और ये बचपन से ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी थी, बचपन से घर में यही सारी बातें सुनी थी। तो इसलिए आई वॉज एक्टिंग आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो मेरे अंदर फीडेड थी, एंड दैट वॉज नॉट करेक्ट इंफॉर्मेशन। वो सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, जिसकी वजह से मैंने जल्दी से एक्ट किया, बिना सोचे समझे, बिना सही थिंकिंग के एक्ट कर दिया, उस वजह से जाकर के फंस गया। तो मुझे उस बंदे ने नहीं फंसाया, मैं खुद फंसा अपने लालच की वजह से। तो अब ये क्लियर हो रहा है हम कैसे देखते हैं। तो वंस वी सी दैट, तो अब मैं उससे पूरी तरह से फ्री हो गया, बिकॉज आई अंडरस्टूड समथिंग विच इज वेरी बेसिक इन लाइफ, जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइफ एक अलग ट्रैक पे निकल गई। क्या समझ आया? कि कभी भी ग्रीड से एक्ट नहीं करना है। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं? मॉरल साइंस की बुक से। वो सब बकवास है, ये लालच नहीं होना चाहिए, सबके अंदर लालच भरा पड़ा है। बट लालच हमको कैसे फंसाता है, इसको ऑब्जर्व किया अपनी गलतियों के बेस पर, और फिर समझ आया अच्छा ये होता है। लालच से ग्रोथ नहीं होती है। लालच से आप पैसा कमा सकते हो, बट उसको आप ग्रोथ नहीं कह सकते, क्योंकि आप डिग्रेड हो रहे हो, तो आप एक्चुअल में ग्रो नहीं कर रहे हो। एक्चुअल ग्रोथ में उसको कह सकता हूं जो होलिस्टिक ग्रोथ हो, उसको ग्रोथ बोल सकते हैं। आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन डर में जी रहे हो कि मैंने इतने घपले कर दिए हैं, अगर किसी ने पकड़ा गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। उसको आप ग्रोथ कहोगे? कैन यू कॉल इट ग्रोथ? ना। तो लालच से ग्रोथ नहीं होती। तो ये चीजें समझना बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो आप गलतियों का पूरा नेचर समझ सकते हो। द नेचर ऑफ मिस्टेक्स, द काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, द टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, और उनके कॉजेस क्या होते हैं। और जैसे ही हमको ये सब समझ आ जाता है और साफ दिखने लग जाता है, तो वो गलतियां होनी हमसे बंद हो जाती हैं। और जितनी भी गलतियां हो सकती हैं, उन सबके अगर नेचर समझ आ जाते हैं, तो गलतियां होने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। प्लस जब समझ आ गई है उसकी रियलिटी, तो वहां पे ओवर थिंकिंग के लिए जगह नहीं होती है, अपन थिंकिंग में स्टक नहीं होते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देखा आपने ये वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। तो यार थोड़ी सी मेहनती समझकर एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ना यार, प्लीज़। थैंक यू।